गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं अब 2 मार्च से आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और इस बार कॉलेज ऑनलाइन एग्ज़ाम्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर कंडक्ट कराने वाला है। हालांकि कुछ बच्चों को टीम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि आपको क्या कुछ करना है और किस तरह से आपको अपना पेपर जो है उसका पीडीएफ अपलोड करना है। तो सबसे पहली बात है कि आपके फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ऐप होना चाहिए। आई होप वैसे तो आप सभी ने ऐप डाउनलोड कर ही लिया होगा, बट अगर इन केस नहीं किया है तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो ऐप है वो इस तरह से पर्पल कलर का होता है, जो कि आपको आपके प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसको अपलोड कीजिए और फिर जब ये आप, क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है और अगर आपने नया नया अपलोड किया है तो ये साइन इन का ऑप्शन मांगता है। तो वो जो साइन इन आपको करना है वो कॉलेज की आईडी से करना है और कॉलेज की आईडी कुछ इस तरह की होगी, जैसे अगर बीए के स्टूडेंट्स की है तो वो होगी B.A. फिर शायद आपका रोल नंबर हो, अंडरस्कोर हो या कुछ इस तरह से। जैसी आईडी आपको मिली है कॉलेज से एग्जैक्टली सेम टू सेम, अगर कहीं डॉट है तो डॉट, अगर अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर, जो भी है आपको एज इट इज़ डालना है। और फिर आपको कॉलेज से ही पासवर्ड भी मिला होगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा DAV@123# या कुछ भी जो आपको पासवर्ड मिला है, फिर आपको पासवर्ड फिल करना है तो आप लॉगिन कर पाएंगे। इन केस अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऐप डाउनलोड भी किया है, लॉगिन भी किया है, लेकिन आपको लग रहा है मैम हम तो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कहीं अपनी पर्सनल आईडी से तो लॉगिन नहीं कर लिया। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि उसको आप कैसे चेक करोगे। टाइम के नीचे यहाँ पर 3 लाइंस दिख रही हैं, आप जब इसको प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका नाम लिखा आता है और आपका नाम जब ही लिखा आएगा अगर आपने कॉलेज की आईडी से किया, बट स्टिल देखने के लिए आप अपने नाम को प्रेस कीजिए और यहाँ पर देखिए ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट आईडी है। इसी तरह से यहाँ पर आपकी खुद की माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की आईडी लिखी होगी। आप याद रखिएगा, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट आईडी पर्सनल नंबर से लॉगिन कर ली या पर्सनल ईमेल आईडी से लॉगिन कर ली तो आप अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। तो मेक श्योर आपको ये जो ईमेल आईडी है ये कॉलेज की ही ईमेल आईडी से लॉगिन करनी है, जो कि आपको मिली हुई है। सब बच्चों को अपनी अपनी ईमेल आईडीज़ मिली हुई है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की, तो आपको अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आईडी से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। देन सेकंड स्टेप है पेपर स्कैन करने का। तो आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाकर क्लियर स्कैनर जब टाइप करेंगे तो आपको इस तरीके का ऐप मिलेगा। सेम ऐप आपको डाउनलोड करना है और अब आपको सपोज कीजिए पीडीएफ बनानी है तो आप सबसे पहले कैम स्कैनर को डाउनलोड कीजिए, देन इसको प्रेस कीजिए। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कैमरे का ऑप्शन आ रहा है तो आपको ये कैमरे का ऑप्शन चूज़ करना है। इस कैमरे के ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपका जो है कैमरा वो ऑन हो जाएगा। अब आपको पीडीएफ क्रिएट करनी पड़ेगी, तो जो आपका पेपर है एग्ज़ाम पेपर, आप उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। और ये फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप देखिए आपके इसके अंदर ग्रीन कलर की एक आउटलाइन दिखाई दे रही है। इस आउटलाइन से आप अपने पेपर की लेंथ एडजस्ट करेंगे और आपको ध्यान रखना है आपके पेपर से कोई वर्ड नहीं कटे। और जैसे इस तरीके से स्कैन करने के बाद आप राइट का बटन दबाएंगे। अब देखिए जैसे मेरे इस फोटो में परछाई आ रही है और मुझे नहीं अच्छा लगा, ये परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो आप इसको बैक कर सकते हैं। ठीक है, एक और बैक करेंगे तो ये चला जाएगा और आप इसको दोबारा से भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैं अब कर रही हूँ। इसको करने के बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं और ये होने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल क्लियर है, पढ़ा जा रहा है, कुछ रिफ्लेक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए ये मेरा पेज नंबर 1 है। सिमिलरली मैं फिर कैमरा ऑन करूँगी और इसी तरीके से पिक क्लिक करूँगी और अगेन इस ग्रीन बाउंड्री से इस पेज को सेट करूँगी बिल्कुल परफेक्ट वे में। आपको अपनी पीडीएफ बहुत ही प्रॉपर वे में बनानी है। देन मैं राइट का बटन ऑन करूँगी और मुझे दिख रहा है कि मैं इसको पढ़ पा रही हूँ। देन मैं राइट का बटन ऑन कर दूँगी। अगेन फिर मैं इसी तरीके से एक पूरी प्रॉपर पीडीएफ क्रिएट करूँगी। ये देखिए
अब जैसे मैंने ये 3 पेजेस किए हैं, आप अपनी पूरी आंसर शीट करेंगे। आप यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हर फोटो के आगे पेज नंबर लिखें, जैसे 1 2 3। तो जब आप PDF बनाएंगे तो आप इसी सीरियल में इनको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ऊपर नीचे सेलेक्ट कर देंगे तो आपका पेपर भी ऊपर नीचे PDF क्रिएट कर जाएगा। तो आपको सबसे पहले पेज नंबर 1 सेलेक्ट करना है, देन 2, देन 3। इसके बाद आप ये ऊपर PDF का आइकन बना है छोटा सा, ये देखिए कॉर्नर में, तो इसको मैं प्रेस करूँगी। इसको प्रेस करने के बाद ही कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि आप PDF ऐसी बनाने वाले हैं। ये देखिए, आप पूरी PDF को चेक कर सकते हैं। तो जितने भी पेजेस आपने स्कैन किए हैं, 20, 25, 30 जितने भी किए हैं, आप उनको बिल्कुल बहुत ध्यान से देखें कि सारे पेजेस पढ़े जा रहे हैं, कोई ब्लर तो नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो गया है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको इसको करना है। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद जहाँ मोर बटन लिखा है नीचे बिल्कुल कॉर्नर में, आप इस मोर बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो सेव टू स्टोरेज जो 3rd ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ फाइल नेम है यहाँ ऑटोमेटिकली ये नाम ले लेता है, जैसे डॉक्यूमेंट 1 2 3। मैंने पहले भी बहुत सारी फाइल बनाई हुई है, तो इसने डॉक्यूमेंट 9 के नाम से लिया है, तो मैं इसको हटा दूंगी और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम रखूँगी। जैसे मैं अपने रोल नंबर से भी रख सकती हूँ इसका, बिल्कुल इनफैक्ट आपको सबसे पहले रोल नंबर ही लिखना है, देन आप स्पेस देकर अपना नाम भी लिख सकते हैं। आपने नाम भी लिखा। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको 3 डॉट्स दिखा रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, आप पासवर्ड को नहीं चूज करेंगे, आप पासवर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने पासवर्ड चूज कर लिया तो टीचर आपका पेपर नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के सामने 3 डॉट्स लगे हैं, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपकी फाइल कुछ इस तरीके से खुलेगी और ऊपर देखिए फिर कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको फिर से क्लिक कीजिएगा। फिर आप देखिए जहाँ काजल लिखा है, इसके पास में आपको एक बटन दिखाई दे रहा है जो एक फाइल की तरह लग रहा है ना, स्क्वायर बटन। आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ गया न्यू फोल्डर। अब मैं इस फोल्डर का नाम रख देती हूँ, जैसे कि मैंने आपका रोल नंबर कुछ भी है, जो भी है आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। और फिर मैंने आपका नाम लिखा, चाहें तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, फिर ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आ रहा है कि इस नाम से कोई आइटम नहीं है, तो नीचे आ रखा है एक बटन देखिए स्काई ब्लू कलर का, यूज़ दिस फोल्डर। आप इसको प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप अलाउ करते हैं, तो आप यस अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर अब जो बटन है सेव टू स्टोरेज, दोबारा से इसको प्रेस कीजिए। इसको प्रेस करते ही आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है, यहाँ लिखा भी आ रहा है डॉक्यूमेंट सेव्ड, इसका मतलब जो आपकी PDF फाइल है वो सेव हो गई है। अब आपके टीचर्स आपको व्हाट्सएप पर आपका फॉर्म का लिंक भेजेंगे। जैसे मैंने एक लिंक क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको उसको भर के दिखाती हूँ। तो ये आपका लिंक है, आप इसको प्रेस करेंगे तो एक इस फॉर्मेट में फॉर्म खुलेगा। अब आपको जहाँ ईमेल ID लिखी है, यहाँ पे आपको अपनी माइक्रोसॉफ्ट ID डालनी है। देन आप अपना नेम डालेंगे, यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ एग्ज़ाम डालेंगे, अपना सेशन चूज़ करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग में है तो आप मॉर्निंग चूज़ कीजिए, इवनिंग में है तो आप इवनिंग चूज़ कीजिए। देन आप पेपर, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है इंग्लिश का, जो भी आपका पेपर होगा उसका ऑप्शन होगा, आप उसको चूज़ करेंगे। फिर अपने नेम ऑफ क्लास चूज़ करेंगे एंड देन आप यहाँ देखेंगे कि अपलोड फाइल का एक बटन आया है। आप जब इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, माई फाइल्स, गैलरी, फाइल्स। तो आप माई फाइल्स को प्रेस कीजिए। जब आप ये ओपन करेंगे तो यहाँ नीचे आपको 2 बड़े बड़े ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऊपर वाला ऑप्शन है इंटरनल स्टोरेज, आप इसको प्रेस कीजिए। फिर ये इस तरीके से खुलेगा। अब आई होप आपको याद है आपने अपनी फाइल कहाँ सेव की थी, डॉक्यूमेंट्स में। तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रेस करना है और ये देखिए डॉक्यूमेंट्स में
प्रेस करने के बाद यहाँ पर 2 फाइल दिखाई दे रही हैं। एक मैंने बना रखी है 567 काजल PDF के नाम से, लेकिन ऊपर एक मैंने फाइल बनाई है। तो आपको याद है अभी अभी जो मैंने बनाई थी वो थी 2018000058 काजल। तो मैं इसको प्रेस करूँगी तो ये यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट भी दिखा रहा है। इंग्लिश के नाम से बनाई थी मैंने। इस तरह से आप अपने, क्योंकि हर पेपर में बहुत सारी फाइल्स बननी है, तो या तो आप अपनी प्रीवियस डाउनलोड जो हैं वो डिलीट करते जाइएगा, नहीं तो अपने सब्जेक्ट के नाम से बनाते जाइएगा। चॉइस इज योर्स। अब मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट करूँगी। जैसे ही आप ये सेलेक्ट का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, नीचे डन का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे ही डन का ऑप्शन हाईलाइट होता है आप डन को प्रेस करेंगे। अब ये प्रेस हो रहा है तो यहाँ देखिए नीचे ग्रीन लाइन दिखा रहा है, और ये ग्रीन लाइन का पूरा होने का मतलब है कि मेरी जो फाइल है वो अब अपलोड हो चुकी है। अब मैं सबमिट का बटन प्रेस करूँगी, और सबमिट का बटन प्रेस करते ही मेरा ये जो फॉर्म था, पेपर था, ये अपलोड हो चुका है, यानी कि आपके टीचर्स के पास पहुंच चुका है। ये तो था अब तक पेपर अपलोड कैसे करना है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी वो बातें भी बताना चाहती हूँ जो आपको पेपर में ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर आपकी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनी हुई होगी, उसके ऊपर आप अपनी फ्रेश फ़ोटो पेस्ट कर लीजिए। कलर फ़ोटो जो भी अभी आपने रिसेंटली खिंचवाई हो उसको पेस्ट कर लीजिएगा। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जब आप PDF बनाएंगे अपने पेपर, आंसर पेपर का, सबसे पहला पेज आप एडमिट कार्ड रखेंगे एंड देन आप बाकी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, और आपका एडमिट कार्ड और आंसर शीट का एक ही फोल्डर होना चाहिए। आप अलग अलग नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक ही चीज़ अटैच कर सकते हैं, सिर्फ एक ही PDF यानी कि फाइल अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने फ़ोटो खींचना है एडमिट कार्ड का खींचना है, और उसके बाद आप अपने आंसर शीट की फ़ोटो खींचने शुरू करेंगे और उसका एक PDF बनाएंगे। आपको तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपनी PDF अटैच करने से पहले कम से कम 2 से 3 बार चेक कर लेनी है कि जितनी भी आपने पिक्स ली हैं वो सही से अटैच हो गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फ़ोटो हॉरिजॉन्टली अटैच हो गई हो, क्योंकि अगर आपने एक बार PDF भेज दी तो वो एक बार ही रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने 4 पेजेस की PDF बनाई है तो हमारे पास वही आ जाएगी, और सिर्फ उतनी ही आंसर शीट आपकी चेक होगी। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जो आपने PDF बनाई है वो प्रॉपर वे में बनी हो, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें नीचे आपने साइन किया हो, और आप सिर्फ उतनी ही आंसर शीट का फ़ोटो खींचकर PDF बनाएंगे जितने में कि आपने पेपर लिखा है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम आपसे 30 पेजेस की PDF बनाने को बोल रहे थे, अब आप 30 पेजेस की, अगर आपने 30 पेजेस में लिखा है तो ठीक है, लेकिन सपोज़ करो अगर आपका आंसर 22 पेजेस में ख़त्म हो जाता है या 20 पेजेस में ख़त्म हो जाता है, तो आप सिर्फ उन 20 पेजेस की PDF बनाएंगे। एक चीज़ और, आप अपनी लास्ट शीट पर जहाँ पेपर ख़त्म हो रहा है वहाँ नीचे END एंड लिख देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपका यहाँ पर पेपर ख़त्म हो गया है। आप सिर्फ उतने ही पेजेस की PDF बनाकर अपलोड करेंगे, और अगर ये थैंक्स का बटन आ गया दैट मीन्स आपकी जो PDF थी वो बिल्कुल प्रॉपर वे में अपलोड हो गई है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।